बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं पर जेब हमेशा खाली रहती है? क्या आपके घर में पैसे आने से पहले खर्चे खड़े होते हैं और आप रिस्क की बंदिश और कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं? तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। 20 रजब से लेकर 27 रजब तक किसी भी दिन आप इस अमल को कर सकते हैं। ये जो 7 दिन हैं, ये मेराज की रात के करीब ले जाते हैं और इस दिन में मुट्ठी भर चीनी पर यह खास वजीफा जिस घर में कर लिया जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाता है। मेराज की रात उस बंदे की तमाम हाजतें मुरादें पूरी हो जाती हैं। शर्त यह है कि आप 20 रजब से लेकर 27 रजब तक किसी भी दिन एक मुट्ठी चीनी पर यह खास वजीफा एक बार लाजमी करके देखें, क्योंकि ये साल 2024 के वो मुबारक दिन हैं जिनका पूरा साल इंतज़ार किया जाता है कि कब माह रजब के 20 रजब से 27 रजब तक ये कबूलियत के दिन आएँ और हम अल्लाह से अपनी हाजत मुरादें पूरी करवा सकें। आज चीनी पर एक ऐसा खुफिया रास बताने जा रहा हूँ जिसे करने के बाद आपके घर में दौलत ऐसे आएगी जैसे सैलाब आता है। लोग कहते हैं कि किस्मत नहीं बदलती। मैं कहता हूँ कि आप मुसल्ले पर बैठकर ये अमल करो। अगर आपकी तकदीर के बंद ताले न खुले तो फिर कहना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें भी बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजारें, गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाए, अगले चंद मिनट एक एक बात को गौर से सुन लो, नहीं तो एक पूरा साल पछताना पड़ेगा। ये वक्त, ये घड़ियां साल में सिर्फ एक बार आती हैं। लापरवाही करोगे तो पछतावे के सिवा कुछ न मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर आपके हालात नहीं बदल रहे, अगर रिस्क की तंगी है, आपका जीना मुश्किल हो चुका है, आज का ये दिन आपके लिए खास तोहफा लेकर आया हूँ। रजब का महीना आधा गुजर चुका है, अब आखिरी अशरा बाकी है, फिर मेराज की रात आएगी। इस रात से पहले पहले आपने मुट्ठी पर चीनी पर यह खास वजीफा पढ़ना है। यकीन जानिब ये वो मुबारक दिन है जिसके बारे में अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस दिन रहमत के फरिश्ते रिस्क की थैलियां लेकर ज़मीन पर आते हैं और चीनी पर एक एक दाने पर करोड़ों रुपए अता फरमाते हैं। हर इंसान रजब के महीने में जिक्र अस्कार करता है, तस्बीहात पढ़ता है, आमाल करता है, लेकिन रजब की 20 तारीख से 27 रजब तक ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कभी किसी के सामने झुकना न पड़े, कभी किसी से मांगना न पड़े, कभी दर दर की ठोकरें खानी न पड़े। एक मुट्ठी चीनी लेकर आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने इस वजीफे को पढ़ना है। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप 20 रजब को पढ़ लें, 21 रजब को पढ़ लें, 22 रजब को पढ़ लें, 23 रजब को पढ़ लें, 27 रजब तक आप इस अमल को किसी भी दिन कर सकते हैं। लापरवाही मत कीजिएगा। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना है। आपको इसहाब भी दुरूद पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, नमाज वाला दुरूद इब्राहीम पढ़ें। पढ़ना आपने 7 बार है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफ़ा नामुकम्मल है, क्योंकि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जिस अमल के आखिर में दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता वो वजीफ़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान भटक जाता है। इसलिए बिला आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। उसके बाद अपने मकसद की नीयत करनी है और नीयत वो करके बैठनी है जो आपकी अक्ल कहती है ये हो नहीं सकता। ये बात जहर में रखते हुए कि माह रजब जिसे अल्लाह का महीना कहा जाता है, अल्लाह कुरान में खुद फरमाते हैं कि रजब मेरा महीना है। अल्लाह ने जिस महीने को हुर्मत वाला महीना कहा, अपना महीना कहा, फिर इस महीने के आखिरी 7 दिन 20 रजब से 27 रजब, ये इतनी कबूलियत की घड़ियाँ हैं कि अगर मेरे बस में हो, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाकर कहूं कि आप इस वजीफे को पढ़ें, अल्लाह आपकी हाजतें मुरादें ज़रूर बज़रूर पूरी फरमाएगा। इसकी आपकी नीयत लाजमी करनी है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि आमाल का दारो मदार नीयतों पर है और ये अल्लाह वालों की कामयाबी का पहला राज भी है कि जब वो वजीफ़ा पढ़ने बैठते तो अल्लाह के सामने नीयत करते कि बारी ताला बेरोज़गार हूँ और रोज़गार के लिए पढ़ रहा हूँ, बारी ताला बे औलाद हूँ, औलाद अता फरमा, मकरूज़ हूँ, कर्ज से निजात अता फरमा, जवान बेटियों के बेहतरीन रिश्ते अता फरमा, घर में खैर व बरकत सुकून अता फरमा, कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबी अता फरमा। ये नीयत करने का तरीक़ा है। नीयत लाजमी करनी है। हर इंसान का मसला अलग है, हर इंसान की परेशानी अलग है। किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को शादी चाहिए, किसी को कारोबार में तरक्की चाहिए। जिसका जो भी मसला है, नीयत लाजमी करनी है। नीयत के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़
आगाज़ करें। ताउस तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए उस पे खैर होती है, बरकत होती है, सलामती होती है। ताउस और तस्मिया पढ़ने के बाद सबसे पहले नंबर पर आपने जो ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह के एक सिफाती नाम अल्लाह को समद का वजीफ़ा है। ये इसमें आज़म भी है। ये वो ऐसा नाम मुबारक है कि जब आप चीनी पर अल्लाह को अल्लाह के इस नाम से पुकारते हैं तो अल्लाह ख़जानों के मुंह खोल देता है, अल्लाह अताओं के मुंह खोल देता है। क्योंकि रजब के महीने में अल्लाह के हबीब का फरमाने आलीशान है, जो शख्स रजब के महीने में एक नेकी करता है अल्लाह 70 नेकियों के बराबर अजर सवाब अता फरमाता है। और रजब के महीने में एक रोज़ा, हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि जो शख्स रजब के महीने में एक रोज़ा रखता है अल्लाह करीम पूरे साल के गुनाहों को बख्श देता है। और माह रजब के महीने में हर नेकी पर अल्लाह ताला बेशुमार अजर सवाब अता फरमाता है। और जब आप रजब की 20 तारीख से लेकर 27 रजब तक एक मुट्ठी चीनी पर यह खास वजीफ़ा पढ़ते हैं, अल्लाह आपके गुनाहों को बख्श देता है, आपकी माँ बाप के गुनाहों को बख्श देता है, आपकी औलाद को बख्श देता है, आपके हमसायों को बख्श देता है, आप पर रिस्क और दौलत के ख़जाने खोल देता है, रिस्क की तंगी दूर कर देता है और इतना अता फरमाता है कि आप कभी किसी के मोहताज नहीं रहते। आपने चीनी पर यह खास वजीफ़ा मोहब्बत और अक़ीदत और यकीन कामिल के साथ पढ़ना है और ये खास वजीफ़ा पढ़ते हुए रब्बे काबा से ज़िद करके मांगते चले जाएं। अल्लाह को समझ, जिसका लफ्ज़ी मानी है अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की बेनियाजी क्या है? अल्लाह वाले फरमाते हैं वो इतना बेनियाज है कि बिन मांगे हमें 3 वक्त का खाने को देता है, पहनने को कपड़े देता है और हम फिर भी लापरवाही कर जाते हैं। वो इतना बेनियाज है कि जब देने पर आता है न शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। हमें मांगने का तरीक़ा नहीं आता। आपने क्या करना है? आपने चीनी पर सदक़े की नीयत से इस इसमें मुबारक को पढ़ते चले जाना है। ये फरिश्तों के परों पर लिखा हुआ है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह रजब की कबूलियत की घड़ियाँ, रजब का आखिरी अशरा मेराज से पहले जिस घर में ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह का कोई नेक वली, कोई बंदा आता है और आपकी गैबी मदद कर जाता है। आज जिसको घर चाहिए घर मांगे, आज जिसको मनपसंद नौकरी चाहिए नौकरी के लिए पढ़ें, कारोबार में तरक्की के लिए पढ़ें। वो जो आपको 23 सालों से नहीं मिल रहा, आज अगर कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है तो रजब की 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ये इसमें मुबारक पढ़कर देखें। आपने इस इसमें मुबारक की तादाद 70 बार पढ़नी है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 70 बार पढ़ते हुए 7 हाजतें ऐसी जो आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, 7 हाजतों की नीयत करके बैठो, अल्लाह 7 की 7 हाजतों को पूरा फरमा देगा। आपने क्या करना है? इस कलिमे को 7 बार पढ़कर चीनी पर फूंक मारनी है। अल्लाह वालों की कामयाबी का दूसरा राज ये है कि वो 20 रजब से 27 रजब तक इस अमल को या तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ते या फिर नमाज असर के बाद पढ़ते या रात सोने से पहले जब चाहे ये अमल पढ़ते। ये 3 वक्त बड़े कबूलियत के हैं। अगर आप इन 3 वक्तों में लापरवाही कर जाते हैं, मैंने वो राज बताए हैं कि मैं चाहता हूँ किसी भी तरह से आपसे गलती कोताही ना हो। अब इसके बाद आपने अल्लाह के 2 सिफाती नामों को पढ़ना है और आपका वजीफ़ा मुकम्मल। देखें, आज हर घर में परेशानी है। पैसे की कमी की वजह से हर दूसरा घर रिस्क की तंगी की वजह से परेशान है। जब आपके पास पैसा नहीं होता, आपकी बीवी आपको मुंह नहीं लगाती, आपके घर वाले आपकी इज्जत नहीं करते, आप जहां बैठते हैं लोग आपको जलील करते हैं। पैसे में इतनी ताकत है कि लोग आपकी बक भी सुनते हैं, आपकी हाँ पे हाँ भी मिलाते हैं और आपको सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम भी देते हैं। तो आपने अल्लाह के ये 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं जिन्हें पढ़ने के बाद रिस्क बेशुमार आता है और वहां से आता है जहां से बंदे का गुमान नहीं होता। अल्लाह वाले फरमाते हैं इतना रिस्क आता है कि पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। आपने या रज़्ज़ाक़ो या फत्ताहू को पढ़ना है। ए रिस्क देने वाली ज़ात, खोलने वाली ज़ात। अल्लाह की 99 नाम, हर नाम की अपनी कदर कीमत है, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ अपने एक नाम या फत्ताहू की कसम खाई। अल्लाह फरमाता है कसम मुझे इस नाम या फत्ताहू की, जो शख्स या फत्ताहू पढ़कर अपने रब से जो भी मांगेगा मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करूंगा। तो आपने अल्लाह के ये 2 सिफाती नाम मोहब्बत और अकीदत से पढ़कर चीनी पर फूंक मारनी है। अब चीनी का क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चीनी को अगर तो आपने किसी को काबू में करने के लिए किया है, किसी के दिल में मोहब्बत के लिए किया है, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए किया है, तो ये चीनी किसी भी तरह उस बंदे को खिला दे। जैसे ही वो बंदा ये चीनी खाएगा वो आपका गुलाम हो जाएगा, आपका मुती हो जाएगा, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा करने पर मजबूर हो जाएगा। शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए, माँ बाप नाफरमान बिगड़ी हुई औलाद के लिए इस अमल को कर सकते हैं। अगर आपने रिस्क के लिए किया है, कारोबार में तरक्की के लिए किया है, कर्ज से निजात के लिए किया है, फिर आपने इस चीनी को चरिंद परिंद हशरात को खिलाना है सदक़े की नीयत से। सदका बलाओं को टालता है और जैसे ही अल्लाह की मखलूक आपकी ये
چینی کھائے گی، اللہ کا شکر کرے گی، اللہ آپ پر آسانیاں، اللہ آپ پر رزق، اللہ پر دولت، اللہ پر کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ آپ نے ان دونوں صفاتی ناموں کو صرف 33 بار پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔